हेलो स्टूडेंट। तो आज का क्लास मंथली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे आधारित है। तो ये क्लास 10 का है जो जून 2024 में एग्जाम हुआ था। तो हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने का तीन शर्त है। पहला शर्त है चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। पदों की संख्या क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? चर का जो गुणज होना चाहिए एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर कंडीशन में क्या कह रहा है? 2x+3, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। 2x² माइनस 3x+4 ये भी बहुपद होगा। यह क्यों होगा? क्योंकि x का जो घात है धनात्मक है, x का जो गुणज है वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। एक में नहीं चेक करना है, सभी में चेक करना है। जहां जहां x रहेगा वहां पे चेक करना है। तो ये दोनों में तो है। देखिए इसमें भी है। यहाँ पे देखिए 1/x² प्लस 2x+3 है। तो बटा में जो है ये तो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया? ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर x² माइनस 3x-4 है। तो P2 यहाँ पे लिखा हुआ है P2, तो मतलब x बराबर क्या रखना है? 2, क्योंकि ऊपर कह दिया है कि P इंटू एक्स। तो P2 बराबर क्या कह रहा है? तो x के जहाँ पे है वहां पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2² माइनस 3 गुने 2 माइनस 4, तो 2 दूना 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4। देखिए ये और एक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -6। तो दूसरा का ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x-4 में शून्य का मान है। तो शून्य निकालने के लिए कहेगा तो जीरो कर देंगे। 3x-4 बराबर जीरो। तो 3x बराबर 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। तीसरा का हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस x-12 के शून्य को शून्य के निकालने के लिए कहेगा तो वही करेंगे, जीरो कर देंगे। x² प्लस x-12 बराबर जीरो। तो देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे तो -12 का गुणनखंड करेंगे 4 गुने 3 में। यहाँ प्लस है तो मतलब यहाँ पे छोटा संख्या जो रहेगा माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे -3 हो गया। तो x² प्लस 4x माइनस 3x -12 बराबर जीरो। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 4, -3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 4 बराबर हो गया जीरो। तो x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? x -3 बराबर जीरो। तो x प्लस 4 इक्वल टू एक बार जीरो करेंगे और एक बार x -3 बराबर जीरो। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पे हो गया x बराबर +3। तो -4 और कितना आ गया? 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? -4 और 3। चौथा का हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन 6x² माइनस 7x -3 बराबर क्या होगा? तो इसको तोड़ना है तो ये दोनों को गुना करते हैं। ये दोनों गुना करने पर क्या आ जाएगा? 18 -18। तो इसको तोड़ना है तो 9 और 2 में। तो यहाँ से पता चलेगा कि कौन संख्या माइनस में रहेगा कौन प्लस में रहेगा। तो माइनस में बड़ा संख्या रखेंगे तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3, दोनों में कौन सा कॉमन हो जाएगा? दोनों में हो गया 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2x हो गया -3, +1 कॉमन ले लिए तो 2x -3। 2x -3 दोनों में शामिल है। यहाँ पे क्या बचेगा? 3x+1। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो बी ऑप्शन है। तो 5 का कितना हो जाएगा? बी। 2x-3 इंटू 3x+1। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² -9 का शून्य। तो शून्य के निकालने के लिए कहेगा तो बराबर जीरो। तो x² बराबर हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9। तो x बराबर हो गया +-3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? +3 और -3। तो ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ बी का मान कितना है, माइनस बी है, माइनस बी, बी का मान है माइनस बी अब बटा ए। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से लगाएंगे और माइनस बी, तो बी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी बटा ए, तो 7वां का बी। 8 नंबर क्वेश्चन, शून्यकों का गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी का मान है कितना, माइनस सी अब बटा ए हो गया, तो माइनस सी बटा ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8वां का ए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक 2 मतलब अल्फा बराबर है 2 और बीटा बराबर कितना है 3, इसका बहुपद लिखना है। या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको दो तरीका से भी बना सकते हैं। x बराबर 2 तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, और है x बराबर बीटा को मान लिया x, तो x बराबर 3 तो x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, एक गुना कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 9वां का सी। इसको एक और तरीका से बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2 प्लस 3 बराबर 5। एक है अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुने 3 बराबर हो गया 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया और प्लस में हो गया 6। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ गया 4। इसको तोड़िए ऐसा कि जोड़ने पर आ जाए -4 और गुना करने पर 4, तो इसको कितना में टूटेगा, -2 अगुने -2 में। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस में 1, तो 2x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बच गया कितना 2x माइनस 1। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू भागा दिया हुआ है a माइनस बी से। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। तो ये दोनों खत्म हो गया, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 11 का ए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और भागफल दिया हुआ है एक्स प्लस वाई तथा शेष 0 हो तो भाज बराबर का होगा। तो भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल तो 0 है, तो क्या हो जाएगा भाजक गुने भागफल। तो भागफल को पहले लिखते हैं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया किसका फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना है। तो इस सबसे पहले तो इसका अल्फा बीटा का मान निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना में टूटेगा, ये गुना करने पर 3 ही आना चाहिए, तो 3 और 1 में, और जोड़ना पर आ जाएगा 4। 3x माइनस एक्स प्लस में 3, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन ले लिए
तो x माइनस 1 ऊपर बनाते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर भी 0। तो x बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया 1। तो अल्फा बराबर 3 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो कह रहा है कि 1 बटे अल्फा, तो 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लिए तो क्या बचा, अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा हो गया, तो बराबर बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा का मान है 1 और प्लस में 3 अब बटा अल्फा इंटू बीटा, तो 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 4 बटा 3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करेंगे, 3 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर 2, तो -3 करते हैं और प्लस में x करते हैं और -3 बराबर 0। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 प्लस में 1 कॉमन तो x माइनस 3 और बराबर में 0। तो x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो x और प्लस में 1 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे देखेंगे x बराबर 3 और x बराबर -1, x बराबर 3 और x बराबर -1। यहाँ पे हड़बड़ी में नहीं लगाना, देख कर लगाइए कौन सा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें 3 फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा a, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा a, एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बटा a। तो यहाँ पे c का मान है c, तो यहाँ पे c बटा a हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी c बटा a। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि x और y में दो रैखिक समीकरणों के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो कितने हल होंगे। तो देखिए इसका 3 कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2। तो क्या करेगा, इसका केवल लेख हल होगा और लेख क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसका अनंत हल होंगे और इसका जो आलेख होती है संपाती होती है। तीसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट c1 बटा c2, इसका जो होता है समानांतर होगा और आलेख समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल, उसी को बोलते हैं एक हल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि दो युगपद रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती हो तो कितने हल होंगे। देखिए अभी बता रहे थे कितने हल होंगे, संपाती होगा तो अनंत हल होंगे। क्या होगा, अनंत हल। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के आलेख क्या होगा, इसका आलेख। तो 3x माइनस वाई बराबर 2, तो a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया -1 और c1 बराबर हो गया 2। 9x माइनस 3y बराबर है 6, तो a2 बराबर हो गया 9, b2 बराबर हो गया -3 और c2 बराबर हो गया 6। a1 बटा a2 पर लिखते हैं तो a1 बटा a2 तो 3 बटा 9 बराबर, अभी हमको पता नहीं है तो बराबर लिख रहे हैं -1 बटा -3 बराबर 2 बटा 6, इसको लिख दिए। यहाँ पे जो कटेगा काट देंगे, देखिए 3 3 आई 9, तो 1 बटा 3 आया, अब बराबर 1 बटा 3 तो है ये है और द्वितीय आई 6, तो बराबर 1 बटा 3, तो सभी बराबर आ गया। तो सभी बराबर रहेगा तो कौन सा आलेख प्राप्त होगा, तो आलेख होगा संपाती, तो 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y बराबर 5, तो a1 बराबर हो गया 2,
b1 बराबर हो गया -3 और c1 बराबर हो गया 5। -4x प्लस 6y बराबर 3, तो a2 बराबर हो गया -4, b2 बराबर हो गया 6 और c2 बराबर हो गया 3। तो 2/-4 बराबर -3/6। देखिए यहाँ पे नोट है 5/3, c1/c2, तो 5/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 2 बार में खत्म हो गया तो -1/2 बराबर, यहाँ भी 2 बार में हो गया खत्म तो -1/2 बराबर नोट 5/3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नोट c1/c2। तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं मिलता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और नोट c1/c2। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो इसका आलेख हो जाएगा समानांतर, तो 19 का हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मान पूछ रहा है तो 2x प्लस 3y बराबर है 12, 3x माइनस 2y बराबर है 5। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। देखिए एक को हम काटेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसमें करेंगे 3 से गुना तो इसमें करेंगे 2 से गुना, तो सभी में गुना हो जाएगा। 6x प्लस 9y बराबर 36, 6x माइनस 4y बराबर हो गया 10। साइन को चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा। 13y बराबर हो गया 26, तो y बराबर हो गया 2, 13 दूनी 26, तो y का मान हो गया 2। तो अब समीकरण एक में हम y का मान रखेंगे, तो समीकरण एक है 2x प्लस 3 गुने 2 कर देंगे बराबर 12, तो 2x बराबर हो गया 12 माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 6 भागा 2, तो क्या हो जाएगा 3। तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए हल अद्वितीय होने के लिए क्या फॉर्मूला है, a1/a2 बराबर नोट b1/b2। तो यहाँ पे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो a1/a2 और नोट हो जाएगा b1/b2, तो 21 का बी। 22 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर है 4, तो कह रहा है, तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, x y का मान x और y को जोड़कर। तो 22 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर है 5, x प्लस 2y बराबर है 4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 1 से, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो 2x प्लस 4y बराबर 8। इसको साइन हम चेंज कर देते हैं तो माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म, तो -3y बराबर 5 में से 8 गया तो -3, ये माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर का हो जाएगा 3/3, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और समीकरण एक में हम y का मान रखते हैं, तो समीकरण एक है 2x प्लस वाई, तो y की जगह पे 1 रखते हैं बराबर 5, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो 5 में से 4 1 गया, 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/2, तो 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर, तो 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3, तो 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 2/x प्लस 3/y बराबर है 9/xy, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 2/x प्लस 3/y बराबर 9/xy, तो हम यहाँ पे xy एलसीएम ले लेते हैं, तो xy एलसीएम लेंगे तो x से x खत्म, तो 2y हो जाएगा, प्लस y एलसीएम लिए
y से y कट जाएगा तो यहाँ पे 3x बराबर 9/xy। xy खत्म, तो पहला समीकरण हो गया 3x + 2y बराबर 9। 4/x + 9/y बराबर है 21/xy। xy एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 4y + 9x बराबर 21/xy। xy खत्म, 9x + 4y बराबर 21। तो इस समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। तो x वाला को हम सेम करते हैं या y वाला को सेम करते हैं, तो y को सेम करना आसान है। तो हम y में हम कितना से गुना करें, 2 से, तो ये तो 4 है ही, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x + 4y बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। तो इसको हम घटा लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। तो 9 में से 6 हो गया, कितना आ जाएगा 3x बराबर 21 में से 18 गया तो 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं, समीकरण एक में x का मान देते हैं, तो x का मान दीजिएगा तो 3 × x तो 3 हो जाएगा + 2y बराबर 9। तो 2y बराबर हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 3। तो y का मान 3 और x का मान 1, y का मान 3 और x का मान 1। तो यहाँ पे देखिए पहले x कह रहा था, x का मान लिखेंगे तो x का मान है 1 और y का मान कितना है, y का मान है 3। तो 1 और 3 आंसर बनेगा। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन, x² - 7x + 12, तो इसको गुणनखंड तोड़ना है, तो x² - 3x - 4x + 12, तो x कॉमन ले लिए तो x - 3 और -4 कॉमन ले लिए तो x - 3, तो x - 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 4, तो x - 3 × x - 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन, दो अंकों की संख्याओं xy तथा yx का योगफल निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। मतलब इसमें ऑप्शन में से देखना है, तो हम कोई भी संख्या x और y कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि xy हो गया 13, ये हो गया x, ये हो गया y, तो 13 का योगफल और yx, तो yx करेंगे तो पहले लिखेंगे 3 और उसके बाद 1, ये दोनों को लिख देते हैं 4 और 4। तो निम्न में से कौन संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो किससे, 11 से विभाजित होगा। और भी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 41 हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 4 1 5, 4 1 5, 55 किससे विभाजित होगा, 11 से ही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी। 26 नंबर क्वेश्चन, के x - y बराबर है 2 और 6x - 2y बराबर है 3, तो अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 और नोट हो जाएगा b1/b2। तो a1 का मान है कितना k और a2 का मान कितना है 6, यहाँ पे नोट लिख देते हैं, और b1 का मान है -1 बटा b2 का मान है -2, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे 2 3 6 भी काट सकते हैं, तो k नोट हो जाएगा कितना 3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी। तो 27 नंबर क्वेश्चन, x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर है -7। तो कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नोट होता है c1/c2। ये आपका 3 कंडीशन है, वो आपको याद होना चाहिए। तो a1/a2 करते हैं, तो a1 का मान है 1/5 बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा k, उसके बाद है c1/c2, तो इसको हम लेकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि हमको k का ही मान चाहिए। तो k बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो k बराबर हो गया 10, तो 27 का कितना हो जाएगा a। 28 नंबर क्वेश्चन, तो x बराबर -1 और y जो है 0 से क्या है बड़ा है, मतलब y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे देखिए y जब 0 से बड़ा है तो y तो माइनस में होगा नहीं, तो इसको मान लेते हैं 1 प्लस में, इसको मान लेते हैं -1। तो अब यहाँ से ऑप्शन पे हम मिलाते हैं, तो ऑप्शन ए है
एक्स स्क्वायर वाई जो है 0 से बड़ा है, होता है कि नहीं? तो -1 का होल स्क्वायर किए अगुना 1, तो 0 से बड़ा तो आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 में 1 से गुना तो 1 आ जाएगा, तो 0 से बड़ा। तो ऑप्शन ये तो सही बोल रहा है, ऑप्शन ए ये वाला सही है। ऑप्शन बी पर आते हैं। बी क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो ये एक्स प्लस वाई 0 आ ही गया, तो बी भी सही है। सी पर आते हैं। तो एक्स वाई जो है क्या होना चाहिए? एक्स वाई 0 से छोटा। तो देखते हैं कि एक्स वाई 0 से छोटा है कि नहीं। तो -1 गुण 1, तो देखिए 0 से छोटा है, ये है ऑप्शन डी। तो ये 1/x -1/y बराबर कह रहा है 0। तो 1/-1 -1 बराबर देखते हैं, तो ये तो ऊपर चल जाएगा, तो -1 बराबर -2 आ गया। अब कह रहा है कि 0, तो क्या हो गया? गलत हो जाएगा। तो कौन गलत है? तो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। तो इसको हम क्या करें? दोनों के जोड़ देंगे तो y खत्म, तो 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो गया? 9। तो y का मान भी पूछ रहा है ना, तो समीकरण 1 में तो x प्लस वाई बराबर है 14, तो 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 14 में से 9 गया तो 5। x का मान 9 और y का मान कितना है? 5। x का मान 9, y का मान 5। 29 का डी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 को हल करने पर m का किस मान y बराबर mx प्लस 3 होगा? तो सबसे पहले तो हमको x और y का मान चाहिए, तभी m का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, तो 4 3 7y बराबर हो गया 24 11 35। तो y बराबर हो गया 35/7, तो y का मान हो गया 5। और समीकरण 1 में हम y का मान रखते हैं, तो 2x प्लस 3y है, तो पंक्ति आई 15 बराबर 11। तो 2x बराबर हो गया 11 माइनस 15, तो 2x बराबर हो गया -4, तो x बराबर हो गया -2। तो यहाँ पे कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो y बराबर, तो y का मान है 5, 5 बराबर m गुण -2 और प्लस में 3, तो 5 बराबर -2m प्लस 3। तो -2m बराबर हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या बच जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2। तो m बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/-2 बराबर -1। m का मान आ जाएगा -1। तो ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हर मंथ में एग्जाम होता है, उसमें आते रहेगा। अगर आप जो भी सोल्यूशन इसको करते जाएंगे तो उनका तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।